धनी थाना अंतर्गत मामा भांजा तालाब के पास ही रहने वाली शक्ति दुबे ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम घोषित किया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने प्रथम रैंक। अब दो गार्जियन को इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, कैसे पढ़ाई करती थी, क्या देखें, बच्ची के गार्जियंस के रूप में टीचर्स लोग हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। घोरपुर एसएमसी से फर्स्ट एजुकेशन फर्स्ट से लेकर के 12 तक उनका था। उसके बाद पूरा इन लोगों के मार्गदर्शन में, इन्हीं के सानिध्य में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बहुत बढ़िया रिस्पांस था फर्स्ट से लेकर के और इंटर तक। अब नंबर 1 पे रहीं और उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी किया। इसके बाद बीएचयू चली गई, बीएचयू से एमएससी उन्होंने किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट थी और बीएचयू में भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। घर पे जब रहा करती तैयारियां करती थी, जैसे समय रहा करता था, तो किस तरह से टाइमिंग रहा करता था पढ़ाई का, कैसे अब देखिए तैयारियां हुआ करती थी? टाइमिंग के बारे में तो कोई समय सीमा फिक्स नहीं था, लेकिन 18 से 20 घंटे का पढ़ाई का उनका समय था। वो जिस समय अपना पढ़ने जैसा समय रहता था वो अपना उसी हिसाब से अपना टाइमिंग एडजस्ट करके पढ़ती थी। पिछली परीक्षा में निराशा हासिल हुई थी, आपकी उन्होंने इतिहास रच दिया, तो क्या कहेंगे? अब देखें, पिछले वाले में तो इंटरव्यू तक गई थी, कुछ आशाएं किरणें अब क्यों धूमिल हो गई है उसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन प्रभु ने ये सोचा था कि और बड़ी व्यवस्थाएं करेंगे कि बच्ची नाम रोशन करेगी माँ बाप का और गुरुजन का, तो ये परिणाम मुझको मिला। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे है। मैं वर्तमान समय में यातायात डीसीपी यातायात और एडीसीपी यातायात के पेशकार हूँ और वहीं नियुक्ति है प्रयागराज में मेरी। किस तरह से पढ़ाई करती थी वो, किस तरह से तैयारियां उनकी होती थी, क्योंकि पिछली बार वो असफल हुई थी, फिर उसके बाद तमाम मेहनत किया, उनके बाद सफलता हासिल हो, भारतवर्ष में पहला रैंकिंग में प्रयागराज का नाम आया। क्या भगवान की शुक्रिया करेंगे, सब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ही हुआ है। किस तरह से उनकी पढ़ाई चलती थी, कैसे? वो पढ़ाई खुद से करती थी अपने, उनको कहना नहीं पड़ता था पढ़ाई के लिए, बहुत शौक से पढ़ाई करती। जितना देर पढ़ती थी वो बहुत ध्यान से पढ़ती थी। हाँ, पढ़ाई के सिवा उनको किसी से मतलब नहीं, चाहे कुछ भी कोई बोलते उनको मतलब नहीं रहता था। लाइट जलता रहे, लाइट चाहे गाना बजता रहे, चाहे लाइट बंद रहे, पंख, वो जब पढ़ने बैठ जाती उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। पढ़ाई में अपना उतना घंटा पूरा करके तब उठती थी। हाँ, पढ़ने के बाद तुरंत उनको जब नींद आ जाती थी कि हमारा टाइम पूरा हो गया पढ़ाई का, तुरंत सो भी जाती थी। शुरुआती एसएमसी से। हाँ, जैसे रिजल्ट पता लगा, हाँ, तो कैसा लगा, मतलब जो आपने सोचा? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। पहला रैंक। हाँ, मतलब भगवान नहीं, इतना तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रभु की कृपा है। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? बेटा बेटी, मम्मी पापा, हम लोग हैं। हाँ, बेटा क्या कर रहे हैं? सब तैयारी में है। हाँ, सब यूपीएससी की तैयारी में। बहन से हाँ 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 हाँ।